अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, CCN की खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नाजरीन, आसपास कितना शोर है ना। क्या मेरी तरह आपको भी ये शोर परेशान करता है, हैरान करता है? अजीब व गरीब सी फजा चल निकली है। हर कोई अपनी ज़ात फरामोश किए दूसरों से ये उम्मीदें वाबस्ता किए बैठा है कि वो इसके तई अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभाए और उसे इज्जत व एहतराम नसीब हो। इंसानी बस्ती के इस शोर ने हमसे क़ुव्वत बसीरत छीन ली है। सोचने समझने की सलाहियत को नुक्ते अंजुमात पर मौलिक कर दिया है। एक हु हल्ला सा होता है कि लोग चढ़ दौड़ते हैं, बाहम दस्त व गिरबां होने लगते हैं, बिना ये सोचे समझे कि इस मामले की जड़ें कहाँ तक हैं, इसकी हकीकी असबाब क्या हैं। अभी अभी जो जान गई ये कोई छोटा हादसा तो ना था। दिल लरस गए, आंखें नम हो गई। दिनों इस लड़की का चेहरा भुलाया नहीं गया। क्या जान वाकई इतनी सस्ती होती है कि हंसते हंसते हवा और पानी की नजर कर दी जाए? क्या आज की औरत इतनी कमजोर हो चुकी है? ये एतराफ कर लेने में हर्ज ही क्या है कि हम आज हकीकी दुनिया को छोड़कर अफसानवी दुनिया में जीना चाहते हैं। जिम्मेदारियां कम निभा रहे हैं, तवक्कात ज्यादा पाल रहे हैं, इसलिए हम बहुत कमजोर होते जा रहे हैं। हमें एक सजी सजाई जिंदगी चाहिए जिसमें इंतजार, इसार, कुर्बानियां, मुश्किलात, आजमाइशें, परेशानियां बिल्कुल भी ना हो। आज किसी लड़की से पूछिए उसे मुस्तकबिल में कैसा घर चाहिए, जो जवाब आएगा उस जवाब की ताबीर आपको सिर्फ फिल्मी वीडियोस, फेसबुक या इंस्टाग्राम की 15 सेकंड की शॉर्ट वीडियोस में ही मिल सकती हैं। हकीकी जिंदगी इन आसाइशों और खुबर वो लेकिन ख्याली रफीक सफर से एकदम खाली है। जिनका सपना लेकर आज कौम की बेटियां चल रही हैं, तो फिर उनकी जिंदगी में ना आसूदगी, तशनगी बाकी ही रहेगी। अगर ख़वातीन आज़ादी, नस्वां और मसावी हुकूक के दिलफरेब नारों पर ईमान लाना चाहती हैं और उनकी ये दुनिया बड़ी दिलफरेब मालूम हो रही है, तो फिर क्यों ना वुमेन एम्पावरमेंट की सदाओं से ही बात की शुरू जाए। इसके तकाज़ों का ही मुआजना कर लेते हैं। आपको तो इस्लाम ने यूं ही सारे इख्तियारात दे रखे हैं, बगैर किसी शोर शराबे के यकसा तालीम, खुराक, सेहत, मिरास, हुस्न सलूक, शादी और शरीक सफर के लिए मुकम्मल रजामंदी वगैरह। घर में पैदा होने वाली एक मुसलमान बच्ची के लिए इस्लाम ने ये सारी रियायतें रखी हैं। अब अगर ये सारे हुकूक अगर कहीं किसी के जरिए पामाल कर दिए जाएं, तो कसूर इस्लाम का है या जालिमों का? अफसोस की बात तो ये है कि औरतों के हुकूक के सबसे ज्यादा नारे वही लगा रही होती हैं जिन्होंने अपने अपने घर उजाड़ रखे हैं। जो औरत अपने हुकूक के लिए गलत तरीकों से वावला कर रही होती हैं, वही औरत कहीं माँ बनकर, कहीं सास बनकर, तो कहीं भावज या जेठानी बनकर अपनी मातहत औरतों का जीना हराम किए हुए हैं। गौर करिएगा, चांद सी बहू की तलब में सैकड़ों लड़कियों को रिजेक्ट करने वाली कौन, औरत या मर्द? जहेज की फरमाइश और उसकी लिस्ट तैयार करने वाली कौन, औरत या मर्द? घर में बैठे बेटी की पैदाइश पर उठते बैठते जो खुदाई किरदार बेटी जनने वाली माँ की दुर्गत बनाते, वो किरदार किसके, औरत या मर्द के? शादी के फौरन बाद अपनी अलग जन्नत बनाने के नाम पर शौहर को उसके रिश्तों और माल से दिवालिया करने वाला कौन, मर्द या औरत? बेटियों और नंदों की मिरास हड़प कर बेटी और शौहर का गांधा मजबूत करने वाला कौन, मर्द या औरत? अपने नालायक, नशई, बदकमाश, बद किरदार बेटों की शादियां गरीब, खूबसूरत, कम उम्र लड़कियों से करवाकर उनकी जिंदगियां जहन्नुम बनाने वाला कौन, मर्द या औरत? जहेज कम लाने या ना लाने पर घरेलू तशद्दुद कौन करता है, मर्द या औरत? पुलिस स्टेशन की फाइलों में दर्ज जिनसी हिरासानी और जहेज की झूठी रिपोर्टें और FIR किसने कटवाई, औरत या मर्द ने? बात बात पर ससुराल वालों का जज्बाती इस्तेहसाल करना, खुदकुशी की धमकियां कौन देता है, औरत या मर्द? फिर अब फैसला कीजिए कि इख्तियारात किसके पास हैं, कौन है ज्यादा ताकतवर? माशराती समाजी उमूर की नकील अक्सर किसके हाथ होती है? अब अगर समझ आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। औरत मजलूम है कि दुहाई देने वाले जानते हैं कि जो समाज अपनी बुनियाद, अपने मजहबी इक़दार व उसूल छोड़ देता है, वो इसी तरह से रेजा रेजा होकर बिखर जाता है। जो
नाकाबिल यकीन से मामलात आस पास हो रहे हैं, वो सब क्या हैं? दीन से दूरी का नतीजा है। अल्लाह ने मर्द व औरत की तख्लीक एक ही स्केल पर की है कि बंदगी के मामले में भी दोनों बराबर हैं। इनमें से किसी एक को महज इसके इख्तियारात और दायरे कार को देखते हुए जालिम करार देना जुल्म है। मर्द या औरत जालिम तो कोई भी हो सकता है। हाँ, कई मुकामात पर औरत कमज़ोर पड़ जाती है और वहाँ उस पर जालिम मर्द हावी हो जाता है। लेकिन ये क्या कि खुद पर हुए जुल्म का बदला दूसरी मातहत औरतों से लिया जाए, जो किसी सूरत मुनासिब नहीं। आप यकीन रख कर सुने, औरतों के हुकूक का गला फाड़ ऐलान वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने दूसरे के हुकूक गजब कर रखे हैं। मैं औरतों को मुखातिब करती हूँ, आपके सारे हुकूक, सारी ताकतें आप ही के पास हैं, बस ज़रूरत है उन्हें पहचानने की, सर उठाकर इज्जत व विकार के साथ अपने हुकूक मनवाने की। आपकी ताकत क्या है? आपकी ममता, वफादारी, आपका किरदार, नरम खोई, आपकी क़ुव्वत फैसला, आपका इल्म, साबिर व शाकिर तबीयत, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब ये कि करना क्या है, तो अटल रहना है अपनी सच्चाई, खुददारी पर मुकम्मल एतमाद के साथ। जो जिम्मेदारियां हमें पैदा करने वाले ने अता की हैं, जिनके हम जवाबदार हैं, वो जिम्मेदारियां हमें सबसे पहले पूरी करनी है और बाहुस्न व खूबी अदा करनी है। हम माशरे को साले अफराद देना चाहते हैं तो वो अफराद हम ही तैयार करेंगे। इस तरह के हर औरत अपनी औलाद की नेक और साले तरबियत करे ताकि एक एक घर से तैयार होने वाला माशरा हर्स व वाही, बेईमानी और गुमराही से पाक माशरा हो। हमें उन मासूमों को बचाना है जिनके हाथों में आज किताबों के बजाय नशे के सिगरेट हैं। उन बच्चे बच्चियों को वक्त रहते संभालना है जो रफ्ता रफ्ता अल-अहद की तरफ जा रहे हैं। कौम की उन बच्चियों की जिंदगियां बचानी हैं जो किसी गैर मुस्लिम से शादी के लिए कोशा हैं। औरतें ये तस्लीम कर लें कि जिंदगी के अक्सर शोबों में हमारी वजह से इनकलाब आ सकता है। मसलन औरतें मायों, मेहंदी, ढोलकी, ब्राइडल शावर, बारात, बर्थडे, अपनी एनिवर्सरी जैसी खुराफत पर पैसों के ज़िया से अपना पीछा छुड़वाएं और समझदारी का सबूत दें, क्योंकि इनमें एक नहीं कई मुफासिद हैं। अपने रसूख व मर्तबे को इस्लाम और उसकी सरबुलंदी में सर्फ करें ताकि दुनिया और अहले दुनिया आपकी कदरदान हो। जहेज लेन देन का बायकॉट अपने घरों से शुरू करें। बेटियों और नंदों को अपने हाथों से मिराज में उनका हिस्सा दिलाएं और जिन नौजवान लड़कियों को गाजे बाजे, हल्दी, मेहंदी और फूल पत्तियों का ज्यादा शौक है, वो भी एक बार तो जरूर समझने की कोशिश करें। आपकी जिंदगी फूलों की सेज नहीं है। इसकी शुरुआत नाच गाने, बेपर्दगी, बेहयाई, खुराफात वो फिजूल खर्ची और रियाकारी से ना करें। वालिदैन से जहेज के महंगे सामान की फरमाइश ना लगाएं। वालिदैन से अच्छी तरबियत लेके आगे बढ़ें, क्योंकि जिस जिंदगी में आप कदम रखने जा रही हैं वो जिंदगी हिंदी फिल्मों की 2 घंटे की लव स्टोरी नहीं कि डिजाइनर लहंगा पहने पहने जिंदगी का हैप्पी वाला एंड हो जाएगा। इंसानी जिंदगी जिन पहियों पर चलती है उनके नाम हैं किफायत शुआरी, समझदारी, इसार, बर्दाश्त, वफा परस्ती, समझौते। यहाँ कई उलझने हैं जिन्हें आप ही को सुलझाना होगा। मजबूत बनकर, समझदार बनकर, एक रोल मॉडल बनकर अपने जैसों के लिए मिसालें कायम करनी होंगी कि जिंदगी इतनी सस्ती नहीं कि हालात से घबरा कर उससे हवा या पानी में उड़ा दिया जाए या डुबो दिया जाए। तब कहलाएंगी आप एक सुपर वुमेन। बच्चियों, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर हर 2 मिनट बाद इश्तिहारी कंपनियां अपना इश्तिहार औरतों की आज़ादी, खुशी, शनाख्त व पहचान के नाम से लगाती आ रही हैं और जिनको देख देख कर आपने अपना दिमाग खराब कर रखा है। वालिदैन और घर वालों से बगावत ठान ली है और एक अनदेखी आज़ादी के फिजा में सांसें लेने की जो ख्वाहिश पाले जा रही हैं, ज़रा अक्ल का इस्तेमाल करके सोचिए। ये लोग आपको आज़ाद, खुद मुख्तार, खुद कफील, बेबाक बनाने का दावा करते हैं, लेकिन ये सब कैसे होगा जब आप सरेआम हाथ उठाकर अपनी बगलों पर उनकी कंपनी के 50 रुपए वाला शेविंग ब्लेड यूज करेंगी? तब क्या आप जहां को जीत लेंगी? जब आप इंतहाई छोटे कपड़े पहनने के बावजूद बगैर शर्माए उनके 3000 के जूते पहनकर सड़क पर बेतहाशा दौड़ेंगी, तब क्या दुनिया के आपके कदमे में झुकेगी? अगर आपने उनके साबुन से अपने चेहरे को धो लिया तो क्या आपको रिश्ते वाले कभी रिजेक्ट नहीं करेंगे? क्या ऐसा होना सचमुच मुमकिन है?
یہ مارکیٹنگ کی دنیا رفتہ رفتہ آپ سے آپ کی نسوانیت چھین رہی ہے، بغاوت پر آمادہ کر کے انتہائی سستے گیتوں کے بولوں پر آپ کو گلیمر کی چکا چوند دے کر کمرشلائزڈ کر دینا چاہتی ہے۔ بغل کھول کر دکھا دینے سے، شارٹس پہن کر چلنے سے، ہاتھوں میں سینیٹری پیڈز اچھالنے سے آپ کا کیا فائدہ ہوا؟ سارا فائدہ تو کمپنی کا ہوا کہ ان کا مال بکا، آپ تو مفت میں لوگوں کی نظروں میں تماشا بنی۔ یاد رکھیے، تماشا انہی چیزوں کا بنتا ہے جسے سماج قبول نہیں کر پا رہا، اور سماج ان چیزوں کو کبھی قبول نہیں کرتا جو انسانیت سے آری ہوتی ہیں اور اس کی فطرت کو چیلنج کرتی ہیں۔ ایسے پر فریب نعروں سے ہوشیار رہنا اور ہوشیار رکھنا یہ ایک عورت کی ذمہ داری ہے۔ آپ کا فائدہ تو تب ہوتا جب آپ اپنے تعلیمی میدان میں کچھ کر دکھاتی، آپ کی ڈگریاں سماج کے کسی کام آتی، آپ بولڈ ہیں، بنداس ہیں، لیکن یہ بے باکی تب کام دے جاتی جب آپ کسی مظلوم عورت کو اس کا حق دلواتی۔ ریانیت، بے حیائی، فحاشی اور جنگل راج جیسی آزادی نہ ہی ماڈرنزم ہے اور نہ ہی کوئی کامیابی، یہ فقط جبلت کی تکمیل کا ایک شیطانی راستہ ہے۔ کمیوں کو، کوتاہیوں کا اعتراف کریں، اپنے کردار متعین کریں۔ ہم واریر ہیں، بزدل نہیں۔ زندگی سے الجھنا پھر انہیں سلجھانا ہمیں خوب آتا ہے۔ سٹینڈ لینا سیکھیں، جہاں لگے آپ کسی کے ساتھ جینے کی گنجائش نہیں بچی وہاں ہمت کا ثبوت دیں، راستے الگ کر لیں۔ جاتے جاتے آپ کو اپنی ایک دینی بہن عطیہ مبارک پوری کا خوبصورت پیغام زندگی کے مشکلات سے لڑ رہی باہمت خواتین کے نام دے کر جاتی ہوں۔ مرد نکاح کے بعد نام واقف حالات میں عورت کو چھوڑ دیتے ہیں، مگر تم ہو کہ دنیا ہی چھوڑ جاتی ہو۔ یاد رکھو، تمہارا محبوب کبھی تمہاری آخرت سے بڑھ کر نہیں ہونا چاہیے۔